अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो आज मैं जो है वो आरसी बिलर की बुक का एक नया और बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेके आया हूँ 5-44। इसके अंदर डिफरेंट तरह के आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे कि आप कोर्स को किस तरह रिजॉल्व करते हैं और आप लोगों को जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं कि आप बोल रहे डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एट द पिन ए एंड द रिएक्शन एट रॉकर बी ऑफ दी कर्व बीम। ए के पिन के ऊपर ये फोर्स निकालनी है और रॉकर बी के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो लेट्स सी द डायग्राम। तो डायग्राम देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है। अगर आपने बचपन में पार्क गए हो तो आपको ये बहुत फैमिलियर होगी। देखें यहाँ पे ए के ऊपर क्या चीज़ है, पिन कनेक्टेड है, और बी के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, और ये जो दो फोर्सेज हैं ये 20 डिग्री और 15 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं, और ये एक पॉइंट पे आके मीट हो रही हैं, और रेडियस जो है हमें 2 मीटर दिया हुआ है। तो आइए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। मैंने जो है वो रफली सा एक स्ट्रक्चर बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम का। तो इसके अंदर जो है मैंने ए एक्स ए वाई शो करा, क्यों? क्योंकि पिन कनेक्टेड थी। बी के ऊपर बी बी शो करा, क्यों? क्योंकि रोलर था। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में जो है वो रिएक्शंस बताए हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है नहीं है तो पहले जाके वो वॉच करें, फिर इस वीडियो के ऊपर आएंगे। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कौन से रिएक्शन कहाँ मिलते हैं। अच्छा, रॉकर था तो मैं इसको ना ऊपर मूव कर सकता हूँ, मैं उधर मूव कर सकता हूँ, इधर मूव करता हूँ, लेकिन मैं इसको नीचे नहीं लेके आ सकता। डेट्स वाई कि इसके अपोजिट मुझे रिएक्शन मिल गया। दो फोर्सेस शो कर दी, 10 डिग्री और 15 डिग्री। लेट सपोज अब हमें जो है वो ये फाइंड करना है ए एक्स ए वाई और बी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमें मूवमेंट वहाँ लेना होता है जहाँ पे मैक्सिमम नोन मिले। अगर मैं मूवमेंट यहाँ लेता हूँ बी के ऊपर तो क्या होगा, ए एक्स भी ए वाई भी मूवमेंट बना रहा होगा, ठीक है। ए एक्स नहीं बनाएगा, ए वाई मूवमेंट बना रहा होगा। तो आप इस केस के अंदर यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केस ऐसे होते हैं अगर ए एक्स बना रहा होता है, ए एक्स और ए वाई भी आ रहे होते तो दो अननोन आ जाते तो सॉल्व करना मुश्किल था। इसलिए अभी हमने यहाँ पे लिया जो मूवमेंट, तो ए एक्स भी ज़ीरो ए वाई भी ज़ीरो। तो अब सिर्फ कौन सा मूवमेंट बनाएगा, बी और ये दो फोर्सेस। तो देखते हैं अब हमने बी का मूवमेंट कितना बनाएगा। ये देखें, ये यूँ लेके जाएगा इसको। तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये 2 रेडियस है। तो देखें बी जो बना रहा है वो डायमीटर बना रहा है, सही है। तो बी वाई इंटू 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 200 वाली फोर्स, ये ज़रा आपको गौर से देखना पड़ेगा। मैंने इसको जो है वो अलग से निकाल के सॉल्व किया। देखें मैंने एक्स वाई एक्सिस बना लिया। देखें मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे आगे पॉइंट मीट कर रहा था तो मैंने जो है वो 200 की ये बना ली। 15 डिग्री मुझे वाई एक्सिस से एंगल दिया हुआ था, मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। एक एक्स कॉम्पोनेंट बन गया और एक वाई कॉम्पोनेंट बन गया। अच्छा जी, अब जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट है, देखें जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट वो यहाँ लाई करेगा। तो यहाँ यहाँ जो लाई करेगा तो वो इस पॉइंट से पास कर जाएगा, तो दैट्स मूवमेंट नहीं बनाएगा, यानी साइन थीटा वाला मूवमेंट नहीं बनाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, वाई कॉम्पोनेंट तो मूवमेंट बना रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये वाली चीज़। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखें यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो रेडियस का मतलब जहाँ सेंटर से कहीं तक का भी डिस्टेंस वही सेम रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा। तो 200 कॉस 15 इंटू 2। कॉस क्यों आया, क्योंकि एंगल जिसके साथ बन रहा होता है एक्सिस के साथ वो वाला, उसके साथ हम कॉस लेते हैं, तो इसलिए 200 इंटू कॉस 15 और 2 आ जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में बनाएगा, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव आ गया ना। अब बात करते हैं 500 न्यूटन वाली फोर्स की। इसका देखें मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको भी मैंने रिजॉल्व किया। एक इसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा, एक वाई कॉम्पोनेंट होगा। अब आप देखें जो एक्स कॉम्पोनेंट है, एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ लाई करेगा, तो ये ऑल्सो जो है वो द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फोर्स ऑल्सो पासिस थ्रू दी पॉइंट ए। तो डेट्स वाई द मोमेंट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट इज ज़ीरो। तो एक्स कॉम्पोनेंट वाला ज़ीरो हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट वाला फिर ये नीचे रिजॉल्व होगा, तो ये वही डिस्टेंस सेम 2 रहेगा और कॉज आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। ये देखें, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल हमारा बन रहा है। दिस इज ये हमारा एंगल है। तो ये किस एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ है। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है उसके साथ कौन सा कॉम्पोनेंट आता है, कॉज आता है। और जो एंगल के सामने वाली होता है कॉम्पोनेंट, उसके साथ साइन आता है। तो इसीलिए एक्स एक्सिस से साइन आता है। अलबत्ता अगर एक्स एक्सिस बना रहा होता है एक्स वाला कॉम्पोनेंट, अभी सिर्फ वाई वाला बना रहा है, तो हमने जो है वो 500 इंटू कॉस 10 ले लिया और 2 ले लिया नेगेटिव का। तो यहाँ से मुझे बी वाई पता चल गया। अब मुझे क्या मालूम करना है, ए एक्स और ए वाई। अगर मैं सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करता हूँ तो एक ए एक्स फोर्स है, ठीक है, और इन दोनों के एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। एक्स कॉम्पोनेंट बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, 500 साइन 10 और 200 साइन 15। तो ये आ गया ए एक्स प्लस 500 साइन 10 और नेगेटिव का 200। अब ये नेगेटिव का क्यों आया, ये देखें। जब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूँगा, देखें आपको तीनों फोर्सेस के हेड मिलाना है।
अगर ऐसी फोर्स दी हुई है तो यहाँ से एक फोर्स लगाएं और यहाँ से लगाएं। अब क्यों ये होता है आसान तरीका फाइंड करने का, वो जो है फोर्स को रिजॉल्व। देखें तीनों के हेड मिल गए, इसलिए जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी एक्स की, तो डेट्स वाई ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव का वो सॉरी कहाँ गए, हाँ ये नेगेटिव का आ गया 200 साइन 15। नेगेटिव का क्यों आया, क्योंकि इसका एक्स कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, ए एक्स भी फॉरवर्ड में था। बस ये वाली जो चीज़ थी वो जो है वो इस तरफ थी, तो हमने जो है वो एक्स जो है वो इस तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसलिए हम फॉरवर्ड वाले ले लेंगे। ये नेगेटिव हो गया, ए एक्स की वैल्यू आ गई 85.1 न्यूटन। अच्छा जी, अब नेगेटिव आंसर है, इसका मतलब ये है कि अवर अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग, यानी ए एक्स कहाँ पे एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा। देखिए नेगेटिव आंसर आने का मतलब क्या है कि मेरी अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग थी, लेकिन आपको ये नहीं करना कि नेगेटिव आया तो पूरा काट के फिर दोबारा से करना है, नो। आपने बस ये लिख देना है अवर अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग और आपके सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम में चेंज करने की ज़रूरत है, जो है वही लगानी है, बस आपने ये लाइन एंड में लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं। इसी तरह ए वाई कैसे निकलेगा, चलें भाई ए वाई का बताएं। ए वाई के लिए मैं क्या करूँगा, ए वाई प्लस 500 देंगे। 500 का कौन सा वाला कॉम्पोनेंट, कॉज वाला, लेकिन नेगेटिव का आएंगे क्योंकि दोनों के वाई कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है। तो 500 कॉस 10 नेगेटिव का और 200 कॉस 10 नेगेटिव का, प्लस का ए वाई इक्वल टू 0, यहाँ से आप ए वाई निकाल लेंगे। सो ए वाई भी आ गया, ए एक्स भी आ गया और बी वाई भी आ गया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बड़ा मजे का न्यूमेरिकल था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। सो थैंक यू। अब अगर ए वाई की भी जो है वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसमें भी आप लिख देंगे अवर एज्यूम डायरेक्शन फॉर ए वाई इज़ रॉन्ग। थैंक यू।